हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 गणित का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और सभी प्रश्नों का डिटेल में हल करेंगे। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण एनएएस से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट है जो लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रश्नों का हम अभ्यास कर रहे हैं। और परख क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पी क्यू, टी क्यू, एस क्यू, ए टी क्या होता है, एफ आई क्या होता है, उनके रोल क्या होते हैं, सैम्पलिंग क्या होती है, कब सैम्पलिंग करते हैं कब नहीं करते हैं, सेक्शन सैम्पलिंग क्या है, स्टूडेंट सैम्पलिंग क्या है, पूरा डिटेल में एक वीडियो बना दिया है। आप उस वीडियो को देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में केवल हम लिमिटेड रखेंगे, प्रैक्टिस सेट 5 का सॉल्यूशन करेंगे। प्रैक्टिस सेट में ये जो सर्वेक्षण होने जा रहा है इसमें सभी बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट होगा और उस टेस्ट में जो प्रश्न आएंगे वो किस तरह के प्रश्न आएंगे वो एनसीईआरटी ने पूरा अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है कि हिंदी के इस तरह के प्रश्न आएंगे, एसएसटी के इस तरह के आएंगे, इंग्लिश के इस तरह के, गणित के इस तरह के। 5 सेट डाले हुए हैं, मैंने पांचों सेटों की वीडियो बना दी है। आप इन वीडियो को देख लीजिए, आपका 100% एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि 5 सेट में काफी क्वेश्चन हो गए। 4 सेट में तो 20-20 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन हो गए और एक सेट में 15 क्वेश्चन है। तो ये 95 क्वेश्चन आप यदि प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तिहरे की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? मिस तिहरे की ठीक बाद क्या आता है? अगली संख्या। अनुवर्ती संख्या मिस एक जोड़ने से प्राप्त होगी, तो तिहरे और एक कितना हो जाता है? 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14। अनुवर्ती समझ गए? अनुवर्ती में तिहरे से ठीक अगली संख्या एक जोड़ने पर क्या आएगा? -12 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है -12 में ऐसा क्या जोड़ दें जिससे कि आंसर 0 हो जाए। तो प्लस का 12 जोड़ दो, -12 और प्लस का 12 टोटल क्या हो जाएगा? 0। देखो, बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है। -12 में आपने यदि क्वेश्चन है कि क्या जोड़ें जिससे कि आंसर क्या जाए? 0, तो ये उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ऐसे देख लो आप, -12 में 12 जोड़ने पर मान 0 हो जाएगा। -3 और -6 टोटल जोड़ दो, कितना हो गया? माइनस का 9, तो ये आंसर माइनस का 9 हो जाएगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इस संख्या का चिन्ह कैसा है? तो पहले क्या दिख रहा? माइनस, तो ये ऋण का चिन्ह है। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। जल्दी से कॉपी करो। तो फर्स्ट और सेकंड का सी सी, थर्ड और फोर्थ का बी बी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये कॉपी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 और 90 के बीच में कितनी या कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? देखो सिस्टमेटिक कर लो, सिस्टमेटिक कर लो। देखो 80 और 90 तक जाना आपको। 80, 81, 82, 83 पूरा डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में करना है। 84, 85, 86, 87, 88 और 89 और 90। 80 और 90 के बीच की बात करनी है तो दो संख्या तो मैं हटाई देता हूं। देखो, मैं 80 नहीं देखना, एक तो 80 को छोड़ दोगे आप, और एक 90 भी नहीं देखना। बात करनी है 80-90 के बीच में, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। तो देखो ये भाज्य संख्या है। 81 कैसे संख्या है? भाज्य है। तो भाज्य को वैसे तो एक वर्ड लिखेंगे भाज्य, पर इसके लिए बी लिख देंगे, ये भाज्य है। भाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी और संख्या से कट सकती है। देखो, अभाज्य संख्या तो वो होती है या तो वो अपने आप से कटती है या एक से कटती है। जो संख्या या तो खुद से कटती है, कटने का मतलब पूर्णतः विभाजित होना, शेष फल का 0 आ जाना। ठीक है, तो जो संख्या या तो एक से कटती है या अपने आप से कटती है वो अभाज्य है। देखो जैसे 89, ये अभाज्य संख्या है। ये 89 के अलावा या एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगी, तो ये 89 कैसी संख्या है? अभाज्य के लिए हम ए भी लिख देंगे। ठीक है, ये संख्या हमारी अभाज्य होगी। कौन सी? 89। ये किसी से नहीं कटेगी। जो संख्या अपने और एक के अलावा किसी से नहीं कटती वो अभाज्य है। ऐसी देखो, एक संख्या यहां पे 83 भी है, 83 भी है, ये भी संख्या अभाज्य है। ए बी मीन्स ए बी, किसी और से नहीं कटेगी। तो देखो वैसे तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऐसी दो संख्याएं 80 और 90 के बीच जो किसी और से नहीं कटती, केवल खुद से कट सकती हैं या एक से, तो 83 और 89 है। बाकी का भी रीजन देख लो। बाकी को ऐसे देखो आप, 82 किससे कट जाएगा? काट के देखो, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटे, 2 से कट जाएगा, तो 2 चौकाट 2 एकम 2, तो भाज्य संख्या है, 2 से कट जाएगा। ये भी 2 से कट जाएगा, भाज्य है।
ये 5 से कट जाएगी भाज्य है, ये 2 से कट जाएगी भाज्य है, ये 3 दूनी 6 बचा 2, 3 नम 27 ये भी भाज्य है, ये 2 से कट रहा दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है। तो बाकी सारी संख्या भाज्य हैं, बस 2 संख्या ऐसी हैं 83 और 89, ये किसी से भी नहीं कटती हैं, तो ये अभाज्य है। जल्दी से लिखो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह से नंबर 5 का आंसर डी हो जाता है। कॉपी कर लिया होगा आपने, या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नंबर 6, अच्छा पहले नंबर 7 पहले कर लो, ज्यादा इजी है। नंबर 7 देखो, किसी भी त्रिभुज में हमको पता है तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो बस इससे हल हो जाएगा। तो कोण ए का मान कितना होगा, आप 180 में से कोण बी और कोण सी को घटा दोगे। 180 माइनस कोण बी कितना दिया हुआ है हमें, 72 डिग्री, और ये कितना है 64। तो 180 में से कितना घटेगा, 136 घटा दोगे तो कितना 44 आ जाएगा शायद। चेक कर लो एक बार आप भी, 44 ही आना चाहिए। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 180 में से 72 माइनस 64 में से 136 गए तो 44 ही बच रहा है। तो इस तरह से 7th का आंसर तो ए हो जाएगा। ठीक है, 7th का आंसर ए हो जाएगा। और 8 वाला भी पहले कर लो, 8 वाला और भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, इस समीकरण का हल क्या होगा। हल का मतलब है इस समीकरण में x का ऐसा क्या मान रखें लेफ्ट हैंड साइड में जिससे कि राइट हैंड साइड 11 के बराबर आ जाए। तो एक एक ऑप्शन चेक कर लो, तो पहला वाला आ जाएगा। तो यदि आपने इस समीकरण में x के स्थान पर, देखो समीकरण क्या है, 3x + 5 बराबर 11, आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड, और ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं हम। आपने x के स्थान पर क्या रख दिया 2, तो 3 दूनी 6 और 5 11 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ना। तो x का वो मान जो इस समीकरण में बाएं तरफ रखने पर राइट हैंड साइड के बराबर कर देता है, यानी कि समीकरण को संतुष्ट कर देता है, वो इस समीकरण का हल हो जाएगा। तो जस्टिफाइड 8 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखो नंबर 6, फाइनली नंबर 6, एक वस्तु का मूल्य 800 रुपए है, इसमें 8% की कमी होगी, तो अब नया मूल्य कितना होगा। तो 800 में से 800 का 8% घटा दो, करो जरा ट्राई आप, बहुत इजी है। 800 में से 800 का 8% घटा दो, देखो तो जो नया मूल्य होगा, ऐसे लिख देंगे, जो नया मूल्य होगा वो 800 माइनस 800 का 8%, यानी कि 8/100 आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ऐसे कट का निशान दिखाते नहीं है, बस अपने ध्यान रखने के लिए, किसको नहीं देखना। तो 800 में से कितना माइनस हो गया 64, तो शायद ये 736 बचेगा, 736 रुपए हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो बहुत बेसिक और अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो अचीवमेंट टेस्ट आपका बहुत अच्छा होने वाला है। जल्दी से करो। तो 5 का आंसर डी हमारा सही है, 6 का बी भी करेक्ट है, 7th का ए और 8th का भी ए। अगला क्वेश्चन 9 और 10, ये आपने कॉपी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, हाँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो अभी एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया था, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 है। 10वां क्वेश्चन पहले देख लो, आप ये अच्छे से फंडा याद रखो। 345, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 3, 4, 5 हैं तो 100% वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर 5 का वर्ग 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है, तो ये ऐसा समकोण त्रिभुज में ही संभव है। ऐसे दिखा देंगे आप, देखो ये वाली भुजा 3 और ये वाली 4, तो सबसे बड़ी भुजा 5 होगी और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा, तो ये समकोण त्रिभुज है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय फल हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप चेक कर लो,
3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर ही आएगा। 9 प्लस 16 और ये 5 का वर्ग 25 और 9 और 16 भी 25 ही होता है। तो वेरीफाइड है ना। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग 5 के वर्ग के योग के बराबर आ रहा। तो इसको रैंडमली फिक्स कर लो, 345 का शॉर्टकट, जहां भी 345 समकोण त्रिभुज। ठीक है, यस। इसके बाद नंबर 9 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो, दो भुजाएं ए और बी का अनुपात 3:5 है। तो ऐसे क्वेश्चन में माना करके चलते हैं, माना, या पहले से जल्दी से स्क्रीनशॉट लो उसका, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, अब मैं इसको यहां से दिखाता हूं। इस तरह के अनुपात वाले क्वेश्चन को आप मान के करते हैं कि माना जो पहला ए लिखा हुआ है इसका मान 3x, देखो 3 है, और बी का मान मान लो 5x, और चेक कर लो ए को बी से डिवाइड करोगे तो 3:5 ही आ जाएगा। अब हमें इसका मान निकालना, देखो 2a प्लस 3b। तो सीधा से देखो, ए का दुगना, ए यहां पर लिखा हुआ, तो ए का दुगना यानी कि 6x हो जाएगा, प्लस बी का 3 गुना, 5 दिया 15x हो जाएगा। तो 15 और 6 21x हो गया। दूसरा अनुपात की बात क्या है, 6a माइनस 3b, यानी ए में 6 की गुणा कर दो तो 6 दिया 18x हो जाएगा, माइनस ये वाला 3 गुणा बी का, तो 3 पंजे 15x हो जाएगा, और 18 से 15 माइनस करोगे तो 3x बचेगा। अब इन दोनों का अनुपात पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि 2a प्लस 3b का अनुपात, यानी भाग दे दो। आप ऐसे कर लो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो आप ऐसे लिख दो बस, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दोगे, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, और क्लियर दिख रहा है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना, 3 सत्ते 21, तो 7/1। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों क्वांटिटीज के बीच जो अनुपात होगा वो 7:1 होगा, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में, जल्दी से कॉपी करो। आधा सेट कंप्लीट हो गया है, टोटल 20 क्वेश्चन हैं, 10 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 10 तक हमने कर लिया, जल्दी से कॉपी करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहे, देखो कितना इजी है। आपसे इसका मान पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आपसे मान पूछा है 2a प्लस 3b और माइनस सी का मान कितना होगा, और ए बी सी के मान दिए हुए। ए का मान कितना है 2, तो इस 2 में देखो 2 की गुणा हो जाएगी, प्लस बी का मान है 3, तो 3 की गुणा 3 में हो जाएगी, और माइनस सी का मान 4, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, माइनस के 4, इस 4 से 4 कट गया तो बचा कितना 9, तो इसलिए 11 का आंसर 9 में सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12, देखो 12 के भाज्य, 12 के भाज्य से मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं, यानी 12 किस किस से विभाजित पूर्णतः किया जा सकता है, यानी 12 को किस से भाग दे कि शेषफल 0 आ जाए। तो देखो एक एक करके देखो, 1 से तो हर संख्या विभाजित हो जाती है, ये 2 से भी घट जाएगा, 2 छिक्का 12, 3 से भी घट जाएगा, 3 चौक 12, 4 से भी घट जाएगा, 4 तिया 12, 5 से नहीं घटेगा, 6 से घट जाएगा, 6 दूनी 12, 7 से नहीं घटेगा, 8 से नहीं घटेगा, 9 से नहीं घटेगा, 10 से नहीं घटेगा, 11 से नहीं घटेगा, और कोई भी संख्या अपने आप से तो कटी जाती है, और जैसे ही संख्या आ जाएगी फिर उसके बाद देखना बंद कर देंगे। तो कोई भी संख्या अधिकतम अपने आप से कट सकती है, उससे बड़ी संख्या से कभी नहीं कटेगी, फिर तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो देख लो ऑप्शन 1 2 3 4 6 12, तो 12 का आंसर पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। 13 तो बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 13, किसी भी ऐसे बहुपद में, और देखो इस तरह का क्वेश्चन हर सेट में है, 5 सेट में क्वेश्चन है, तो आप फिक्स कर लो आपको ऐसा क्वेश्चन एक मिलने वाला है। तो किसी बहुपद में
जो x की सबसे बड़ी घात होती है वो उस बहुपद की घात होती है, और यहां पे कितनी है 8, तो इसका आंसर तो एक्चुअली 8 हो जाएगा, यानी कि सी, 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे नंबर 14, इसको देखो। नंबर 14 यहां पे करते हैं। ये दिया हुआ √10 और √15 की गुणा करो। तो एक तो पहले पूरा एक अंडर रूट में कर दो, 10 को आप ऐसे लिख दो 5 गुणा 10, 5 दूनी 10 होते हैं, और 15 को 5 दिया 15 होते हैं। अब देखो अंडर रूट में 5 पंजे 25 एक साथ कर दो, और 2 तिया 6 एक साथ कर दो, और 25 का वर्गमूल तो 5 बाहर आ जाएगा, तो उत्तर बचेगा 5√6। दैट मीन्स ये ऑप्शन बी हो जाएगा। जल्दी से चेक करो और कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर लिया होगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15-16 देखो कितने बेसिक क्वेश्चन हैं। 15, ये हमको फॉर्मूला पता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है, एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो, ये सूत्र होता है। एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, ऐसे याद रखो। अब आपसे पूछा ए का वर्ग, ए की जगह तो ए ही है, माइनस बी की जगह 9 कर दिया, तो 9 किसका वर्ग है? एक्चुअली 3 का वर्ग है ना, तो एक बार लिखेंगे a+3 और एक बार लिखेंगे a-3। तो इस तरह से करके इस क्वेश्चन का आंसर a+3 a-3, दैट मीन्स पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 16 देखो 16, आपसे इस क्वांटिटी की होल पावर 1/3 पूछा हुआ है, घनमूल पूछा हुआ है। देखो 125 5 की घात 3 होती है, 343 7 की घात 3 होती है, और आप इसको फिर अलग अलग करोगे तो 5 की घात 3 की घात 1/3, इस पर अलग करोगे गुणा 7 की घात 3 की घात 1/3, और 3 से 3 इकट्ठा हुआ दिख रहा है, क्लियर? ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट का निशान लगाएंगे नहीं, वैसे ये समझने के लिए होता है बस। तो यहां से 5 की घात 1 बचा, 5 ही बचा, और 7 की घात 1 बचा तो 7 ही बचा, और 5 सत्ते 35 होते हैं। तो यही फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 45 यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमने ए लगाया और 16 का हमने बी लगाया। एक बार आप भी टैली कर लिया करो कि कहीं कोई प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवीजन में कहीं गलती तो नहीं की है, आप भी क्रॉस चेक करते चला करो। तो कर लिया होगा कॉपी आपने। अगले क्वेश्चंस देखो, a+b, देखो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के टाइप से सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन है a+b का मान 8 है और a गुणा b का मान 15 है, तो a और b के मान बताओ, a कितना होगा b कितना होगा। देखो वैसे तो समीकरण बना के करते हैं, यदि सब्जेक्टिव है तो समीकरण बना के करोगे, बट यहां पर ऑब्जेक्टिव है तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे पजल देखा करो पहले की तरह। ये क्वेश्चन ये कह रहा है ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ने पर तो 8 आ जाता है और जिनको गुणा करने पर 15 आ जाता है, और ऑप्शन देखा करो तो क्लियर दिख रहा है वो संख्याएं हमारी 5 और 3 हो जाएंगी। देखो आप, यदि आपने 5 + 3 कर दिया, 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 की 3 में गुणा कर दिया तो 5 तिया 15 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन वैसा नहीं बैठेगा, 15 8 को जोड़ेंगे तो 8 नहीं मिलेगा, 15 3 को जोड़ेंगे तो 8 नहीं मिलेगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 8 नहीं मिलेगा। तो सबसे इजी शॉर्टकट है, यदि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑप्शन से वेरीफाई करके देख लो, इसलिए आंसर सी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 2/3 और आगे जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5/3, 3 लघुत्तम आ गया, ऊपर बचा 2 - 5, तो ऊपर माइनस का 3 और नीचे 3 तो माइनस का 1 आएगा, कट गया ना। ऐसे देखो कट का निशान दिखाना नहीं होता, ये समझने के लिए होता है कि इसको बाद में नहीं देखना है। तो 3 × 3 -1,
यानी कि ऑप्शन ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है दी तो वीडियो फिर से रिमाइंड कर लो, फिर से देख लो, एक बार देखो, दो बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, आपके पास है कितनी बार देखो। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो आप, ठीक है, वो मैं रिप्लाई करूंगा। बस 2 क्वेश्चन बचते हैं, पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी से करो। तो 17 का आंसर सी हो गया हमारा और 18 का आंसर ए हो गया। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं, जल्दी से पूरा करते हैं। 15-20 का लेसन, लघुत्तम निकालने का बहुत बेसिक मेथड, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। 15-20 को ऐसे डिवाइड करते चले जाओ, पहले 2 से काट दो, 15 तो नहीं कटेगा पर 2 से 10 बार कट जाएगा। जब तक 2 से कट रहा 2 से काटो, पहले ये नहीं कट रहा पर ये 5 बार कट जाएगा। अब 3 से काटने की कोशिश करो, 3 पंजे 15, ये नहीं कट रहा उसको ऐसे लिख देते हैं। अब दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। फाइनली इनको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, वही लघुत्तम होता है ऐसे। तो जो लैसे होगा वो इन सब का गुणनफल होगा। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा ए। देखो जल्दी से, लैसे 15-20 का स्टार्ट होगा और डायरेक्ट वैसे सोचा करो, लैसे का मतलब होता है वो सबसे लघुत्तम, सबसे छोटी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाएगी। तो देखो 30 तो दोनों से विभाजित नहीं हो सकता ना, 60 ही वो संख्या जो 15 से भी कट जाएगी और 20 से भी कट जाएगी। ये भी नहीं कट सकता दोनों से और ये भी नहीं कट सकता। तो यदि आप रीजनिंग टाइप से देखते हैं तो 1 सेकंड में आंसर है। लघुत्तम का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाएगी और सबसे छोटी होनी चाहिए। तो 60 से तो बड़ी कोई संख्या ही नहीं है, तो यही आंसर है। ठीक है, ये दोनों से कट जाएगी। जल्दी दिखाओ फिर आगे। ये तो और बेसिक क्वेश्चन है। नंबर 20, देखो एक आयताकार बाग है या क्षेत्र है, ये कोई भी खेत है, फील्ड है, कुछ भी है, एक आयत है और मान लो ये आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है। आयत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। लंबाई 8 मीटर दी हुई है और चौड़ाई हमसे पूछा है कितनी है और क्षेत्रफल हमको दे रखा है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। वैसे आप ये देखो, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ कितना है, आप लिखेंगे दिया है, कितना दिया क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर। और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मान 40 दिया हुआ है हमें, लंबाई कितनी है 8 मीटर, तो चौड़ाई यहां से निकल जाएगी आपकी 40। 8 से कितनी बार कटेगा, ये ऐसे कट के निशान दिखाते नहीं है पर समझने के लिए 8 से 5 बार कट गया, 8 पंजे 40। बाद में इस कट के निशान को हटा दिया करो, ये पेंसिल से दिखाया करो, ठीक है। तो फाइनली आपको पता चल गया इस क्षेत्र की जो चौड़ाई होगी 8 पंजे 40, दैट मीन्स 5 मीटर होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, 19 का ए और 20 का सी, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा सेट कंप्लीट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो इस वीडियो में हमने क्या कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और इस तरह से कक्षा 9 के गणित के जितने भी सेट एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अवेलेबल थे, पांचों के पांचों सेट हमने डिटेल में सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, आप अच्छे इसमें परफॉर्मेंस दिखाएं, ठीक है। फाइनली थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करा करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।